नमस्कार। आज है 16 अक्टूबर 2024 और आज के करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा है, हाल ही में किस राज्य को 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 दिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इसके ऊपर हम आगे इसका आंसर देखेंगे। इसके अलावा 15 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये भी सवाल हम आज देखने वाले हैं। चलिए सवालों की शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला सवाल पर जाने से पहले हमने एक नया इनिशिएटिव किया है कि जो लास्ट डे रहेगा उसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो क्विक रिवीजन देखते हैं फटाफट, जो कल यानी कि 15 अक्टूबर के दिन हमने क्या पढ़ा था। पहला सवाल, भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो इसका सही जवाब था नई दिल्ली में। दूसरा सवाल, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा था, 105वां स्थान रहा था। विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है, 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। हाल ही में किस देश ने इजरायल से अपने राजनीतिक संबंध तोड़ने की घोषणा की है, निकारागुआ ने की थी। हाल ही में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, 3 लोग हैं, डेरोन एसीमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन। छठा सवाल था, हाल ही में किस राज्य ने जाति सर्वेक्षण शुरू करने की घोषणा की थी, तेलंगाना। सातवां सवाल था, विश्व गठिया दिवस कब मनाया जाता है, हर साल 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है, 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। और चीन के सीसा पंगमा पर्वत पर चढ़ाई करने वाले प्रथम भारतीय कौन बने हैं, अर्जुन वाजपेयी। और कल का लास्ट सवाल जो था, ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी, और उसका सही जवाब था भारत। तो ये कल के यानी कि 15 अक्टूबर के 10 इंपॉर्टेंट सवाल थे, इनको एक बार और देख लीजिएगा आप लोग। चलिए आज हम करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, हाल ही में कौन सी कंपनी भारत की 14वीं महारत्न कंपनी बनी है। देखो इससे पहले है ना 13 महारत्न कंपनी हुआ करती थी, और HAL मतलब सही जवाब क्या है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को इस बार क्या बनाया गया है, इसको भारत की 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। देखो एक क्विक देख लीजिए आप, यहाँ पर फैक्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे की सारी जो फैक्ट लिखे हुए हैं 14 कंपनियों के पूरे ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। पता नहीं किस रूप में आगे आपके एग्जाम में ये आपको मिल जाए। तो भेल, देखो अगर आपको याद रखना है तो भेल का जरूर याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद NTPC का जरूर याद रखना है। कहाँ गई NTPC, तो NTPC रेलवे वाला NTPC नहीं है, ये नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है, वो वाली NTPC है। 1975 में इसका गठन हुआ था, याद रखिएगा। भेल का गठन कब हुआ था, 1964 में हुआ था। तो ऐसे करके भी वर्तमान में 14 महारत्न कंपनी है जिनका डेटा यहां पर दिया गया है। जितना हो सके उतना याद रखिएगा। चलिए दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। हाल ही में किसे IAF विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और इसका सही जवाब है M सोमनाथ को यह सम्मान दिया गया है। याद रखिएगा M सोमनाथ कौन है, इसरो के जो हेड है वर्तमान में, या इसरो प्रमुख जो है वो M सोमनाथ है। इसरो की स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 को हुई थी। हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। और बताइए हिमांशु पाठक कौन है, तो हिमांशु पाठक जो है वो ICR के डायरेक्टर हैं। VS कामत कौन है, DRDO के हेड कौन है, VS कामत है। चलिए अगले सवाल की ओर प्रस्थान करते हैं। विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है, तो हर साल 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। और याद रखिएगा इस दिवस की शुरुआत हुई थी 2010 से। 2010 से UNO ने इस डे को मनाना चालू किया है। क्यों, क्या होता है, बहुत ही फेमस, वेरी वेरी फेमस APJ अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर के दिन। तो जो उनका 79वीं यानी कि 79वीं जो बर्थडे था उनका, उस बर्थडे के दिन से फिर क्या हुआ, हमने इस डे को सेलिब्रेट करना शुरू किया है। तो याद रखिएगा APJ अब्दुल कलाम हमारे देश के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति थे, याद रखना। और इनका कार्यकाल जो था वो 2002 से लेके 7 तक था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 2002 से लेके 7 तक। अब देखो इन्होंने क्या काम किया, सबको पता है, इसरो के साथ भी काम किया है। और वेरी फेमस 2 चीज याद रखेगा, अग्नि की जो उड़ान है, अग्नि जो मिसाइल थी उस क्षेत्र में पूरा काम किया था APJ अब्दुल कलाम ने, याद रखेगा। और इनकी किताब भी है अग्नि, ठीक है। DRDO के साथ भी ये काम किया इन्होंने। तो बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी हुआ करते थे APJ अब्दुल कलाम। और ये छात्रों के मतलब हमेशा स्टूडेंट को मोटिवेट करते थे। तो इनका जो जन्म तारीख है 15 अक्टूबर, उस दिन को
को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल बनता है यहाँ से कि इनको भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था। तो 1997 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। इसके पहले पद्म भूषण, विभूषण आदि पुरस्कार भी इनको मिले हुए हैं। चलिए अगले सवाल की ओर प्रस्थान करते हैं। हाल ही में किसे भारतीय तट रक्षक का नया प्रमुख बनाया गया है? तो जो हमारे है जिनका नाम है एम परमेश को क्या बनाया गया है? एस परमेश एज्यूम ऑफिस ऑफ एज ए न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड, अर्थात भारतीय तट रक्षक का नया प्रमुख इनको बनाया गया है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में सॉवरेन हेल्थ फंड्स द्वारा किस शहर को विश्व का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया है ना? रिचेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड, एंड आंसर इज आबू धाबी। आबू धाबी कहाँ की कैपिटल है? यूएई की कैपिटल है आबू धाबी, याद रखिएगा। दोहा कहाँ की राजधानी है? कतर की राजधानी क्या है? दोहा। जकार्ता कहाँ की राजधानी है? इंडोनेशिया की राजधानी का नाम क्या है? जकार्ता है। और टोक्यो तो आपको पता ही होगा कहाँ की राजधानी है? जापान की है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या है? आबू धाबी को विश्व का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया है। अगला सवाल, किस राज्य को 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 दिया जाएगा? देखो दिया जा रहा है 2024 में, लेकिन यह दिया जा रहा है कब के लिए? 2023 के लिए दिया जा रहा है। और इसमें पहले नंबर पर जो राज्य है वो है उड़ीसा। उड़ीसा को प्रथम रहा है, मतलब जो कैटेगरी थी राज्यों की उसमें पहले नंबर पर उड़ीसा है, दूसरे नंबर पर गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, और तीसरे नंबर पर कौन है? गुजरात है। तो याद रखिएगा किसको दिया गया है इस बार का ये पुरस्कार? ये दिया गया है उड़ीसा को दिया गया है। एक सवाल बन सकता है यहां से, राष्ट्रीय जल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? ये एक सवाल बनेगा और इसका सही जवाब जो रहेगा वो 2018 से ये पुरस्कार शुरू किए गए थे। ठीक है। अभी इससे पहले वाला जो सवाल था हमारा, इसमें भी पता है ना आपको कि देखिए यहां पर, हाँ सही है, विश्व छात्र दिवस जो दिन मनाया था वो कब से मनाया था हमने? 2010 से। एक सवाल जो मैं भूल गया था उसके बारे में याद रखिएगा कि जो ये एम सोमनाथ को आईएफ विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार दिया गया था, तो ऐसा क्या किया इन्होंने? तो ये पुरस्कार दिया गया था इनको जो चंद्रयान जो लॉन्च हुआ था, ठीक है, और उस क्षेत्र में काम करने के लिए ये पुरस्कार इनको दिया गया था। तो दो क्वेश्चन बन सकते हैं यहां से भी। एक सवाल तो ये बन सकता है कि चंद्रयान को लॉन्च कब किया गया था? 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। और चंद्रयान 3 जो था वो कहाँ गया था ये? तो ये जो हमारा मून है उसके साउथ पोल पर इसने लैंड किया था। और पता आपको कब लैंड किया था? 23 अगस्त को। याद रखिएगा ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये यहीं से सवाल पूछा जा सकता है। और कहाँ गया था ये? तो मून, मतलब मून के साउथ पोल पर लैंड करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया था भारत। ये कुछ इंफॉर्मेशन जो मिस हो गई थी वो मैंने आपको बता दी है। अगला सवाल देख रहे हैं हम लोग। अभी ये वाला सवाल भी हो चुका है हमारा, अबू धाबी वाला भी हो चुका है, ये वाला भी हो चुका है। 7वें सवाल की ओर प्रस्थान करते हैं। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। और हर साल जो होता है 16 अक्टूबर को, आज कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? विश्व खाद्य दिवस मनाया जा रहा है। अब इस दिन की शुरुआत जो की थी वो FAO ने की थी। याद रखिएगा FAO क्या है? तो याद रखिएगा कि ये पूरा का पूरा संगठन है ना, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहां है? रोम। और रोम कहां है? इटली में रोम है जहां पर FAO का हेडक्वार्टर है। और यहां से एक सवाल बनता है कि इसी दिन क्यों मनाते हैं विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को ही? क्योंकि विश्व खाद्य दिवस मनाने के पीछे का कारण है 16 अक्टूबर 1945 में FAO का गठन किया गया था। एक क्या पूछ सकता है यहां से एक सवाल आपको, एक प्रमुख से सवाल पूछ सकता है कि FAO के डायरेक्टर या प्रमुख वर्तमान में कौन है? तो याद रखिएगा उनका नाम है कू डोंग्यू जो है वो FAO के डायरेक्टर है वर्तमान में। चलिए 8वां सवाल जो देख रहे हैं हम वो है, हाल ही में किसने संगाई मास्टर्स का खिताब जीता है? और इसका सही जवाब है जैनिक सिनर ने यह खिताब जीत लिया है। संगाई मास्टर टेनिस का एक टूर्नामेंट होता है, याद रखिएगा ये रहे जैनिक सिनर। और इन्होंने किसको हराया है? नोवाक जोकोविच को हराया है। नोवाक जोकोविच को हराकर ये पुरस्कार इन्होंने जीता है। तो सही आंसर क्या है? डी इज राइट आंसर। आज का 9वां सवाल, हाल ही में भारत ने किस देश से अपने उच्चायुक्त, हाई कमिश्नर और जितने भी डिप्लोमेट्स हैं
उन सबको वापस बुलाया है और इसका सही जवाब है कनाडा। देखो क्या हुआ है भैया, अभी कनाडा और भारत के बीच में थोड़ा सा टसन चल रहा है ना, थोड़ी सी लड़ाई चल रही है। और ये लड़ाई की शुरुआत जो हुई थी वो है ना, एक मतलब खालिस्तान समर्थक थे, है ना, उनका नाम है याद नहीं आ रहा एट ए टाइम, झज्जर निज्जर 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 जो उनका नाम था, उनकी हत्या हो गई थी। और कनाडा ने आरोप लगाया था कि भारत जो है वो कनाडा में रह के जासूसी कर रहा है और जो भी खालिस्तानी लोग हैं जो कि वहाँ के सिटीजन हैं कहाँ के, कनाडा के, उनको मरवा रहा है। तो इस मामले में कुछ जो हाई कमिश्नर थे हमारे कनाडा में उनको नोटिस वगैरह इशू किए गए थे। तो भारत ने बोला है कि भारत ने अपने सारे कमिश्नर को सिक्योरिटी रीजन के कारण भारत बुला लिया है और कनाडा के भी जो कमिश्नर थे यहाँ पर या उच्चायुक्त जो भी थे उन सबको बोल दिया कि आप भी जाइए, हमारा देश छोड़ दीजिए। तो ये भारत में और कनाडा के बीच में एक प्रकार का देखा जाए तो कोल्ड वार शुरू हो चुका है। और यहाँ से एक सवाल आ रहा है कनाडा, तो कनाडा से आप दो चीज, एक तो कनाडा की राजधानी बहुत ईजी है, ओटावा है, याद रखिएगा। और अभी जो चर्चा में रह रहे हैं उनका नाम है जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो जो है वो कनाडा के क्या है भैया, वो प्रधानमंत्री है कनाडा के, ठीक है। ओटावा क्या है, वहां की राजधानी है। सवाल यहां से ये बन रहा था कि जस्टिन ट्रूडो इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं। खालिस्तान, देखो क्या हुआ, खालिस्तान का भारत कभी सपोर्ट नहीं करता है। खालिस्तान समर्थक जो होते हैं वो आए समय पर भारत के बाहर क्या करते हैं, भारत का विरोध करते हैं। अब देखो क्या है कि जो कनाडा है उसमें सिख की जो सिख ज्यादा है और वहां के चुनाव में बहुत इफेक्ट डालते हैं। मतलब अगर चाइना मतलब कनाडा की पॉपुलेशन का 2% सिख है, वोटर है सिख वहां के 2%। तो इस कारण से ट्रूडो जो है कि ये थोड़ा सा देखा जाए तो मतलब गलत राह पर चल रहे हैं वर्तमान में तो। बट इंसान जो होता है वो उसको लगता है ना कि आई एम राइट, है ना, वो बाद में जब उसके पछतावा होता है तो उसको सूझ पड़ती है कि आई वॉज नॉट राइट। तो जस्टिन ट्रूडो को तब ये लग रहा है कि चुनाव जीतना है और बाय हुक और बाय क्रुक कैसे भी हमें सपोर्ट मिलना चाहिए, तो इसलिए वो कुछ भी कर रहे हैं। बट ये स्टेप इन फ्यूचर में बहुत डेड साबित होने वाला है उनके लिए। चलिए अगले सवाल की ओर प्रस्थान करते हैं। हाल ही में 75वीं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस का आयोजन कहां किया गया, तो इसका सही जवाब है इटली में। देखो क्या हुआ, अंतरिक्ष, देखो कांग्रेस का मतलब पार्टी वार्टी से संबंधित नहीं होता है, ये पूरा का पूरा एक बोल सकते हैं हम, एक पूरा का पूरा सम्मेलन बोल सकते हैं हम इसको। और ये 75वीं है, याद रखिएगा। और बहुत ही अच्छी जगह है, मिलन नाम की जगह इटली में है, वहां पर 14 से लेकर 18 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। तो ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट सवाल। और